गंदम, पाकिस्तान दुनिया का मेरे ख्याल में पहला मुल्क है जहाँ बम्पर क्रॉप होने का बहरान हो गया। परेशानी है कि जी बम्पर क्रॉप हो गया, ये बहरान हो गया हमारे। तो ये क्या निज़ाम है हमारा। हम कहते हैं कि जी इस निज़ाम के तहत जितना ये बदबूदार गंद वाला ये निज़ाम है, इस निज़ाम के तहत हम मुल्क को तरक्की की राह पर चलाएंगे, जिसमें अभी तक तयन ही नहीं किया जा सका कि ये जो ब्लंडर किया गया है ये किसने किया है। शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई है जी जो ये तश्कील करेगी कि ये जो ब्लंडर हुआ है ये कैसे हुआ है जी। देखिए मुझे इन हालात और वाक़यात पे भी जितना मातम किया जाए कम है। ये वाक़या आपका इंटर बड़ा खूबसूरत है कि हम दुनिया की वाहिद कौम है कि जो नेमत की बहुतात की वजह से बहरान का शिकार हो गई। पूरी दुनिया में किल्लत की वजह से बहरान पैदा होता है। ग़िज़ाई किल्लत सबसे बड़ा वो है, हम ग़िज़ाई वाफ़िर होने की वजह से जो सूरत हाल का बहरान का शिकार हो रहे हैं। मामला ये है कि पंजाब में जो गंदम थी, हम अगर पंजाब की बात कर लें क्योंकि मेजर आपकी जो आपका ओवरऑल कंट्री या इंटरनेशनल लीड्स जो हमारी हैं वो उनको पंजाब आपका मीट कर रहा है। हम सिर्फ पंजाब पे कंटेन करते हैं। पंजाब में गंदम के ज़खायर जो है वो 40,47,508 मैट्रिक टन पहले से मौजूद थे। अभी आपकी गंदम आनी है। ओके, सुनते जाइएगा, गंदम अभी इस साल की जो है वो अभी आनी थी और आपके पास 40,47,000। ये सितंबर 2023 की बात है। ये आपकी बात बता रहा हूँ। आपने अप्रैल के अंदर कटाई शुरू करनी थी। अप्रैल से पहले यानी कि मार्च तक आपके पास जो है सिर्फ पंजाब में 40,47,508 मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी। ठीक है। और आप फेस कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इस 10 साला दौर की सबसे बम्पर क्रॉप भी लैंड होने वाली थी। और आपने क्या किया, बड़ी स्मार्टली जो है आपने इतना बड़ा जुल्म किया कि 26 सितंबर 2023 से आपने दरामदाद शुरू की। जो निगरान केयर टेकर सेटअप था, जिसे हम समझते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम बड़े पाक साफ और पाक बाज रहे हैं। दरामदाद आपकी 26 सितंबर 2023 से शुरू हो रही है और 31 मार्च तक, जबकि ये पाकिस्तान के ये जो अब दावेदार हैं कि हम पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करेंगे, वो 31 मार्च तक वो दरामदाद आपके आते रहे, इंटरनेशनल आप मंगवाते रहे, जमा करते रहे। पहले आपके पास रखने की जगह नहीं है, वाफिर गंदम आपके पास होने को जा रही है, लेकिन आप बाहर से मंगवाए जा रहे हैं, महंगी कीमत में मंगवाए जा रहे हैं। और नताइज क्या है कि आज आपका फार्मर जो पहले से गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, जो मसाइल का शिकार है, जो महंगे डीजल, महंगी बिजली, महंगी खाद, पता नहीं किस किस मसाइल का शिकार है, वो आपके लिए अच्छा हमारे यहाँ डुअल फेस तो चेक कीजिए ना। आपने बतौर रियासत पूरा जोर लगा रखा है कि जी पाकिस्तान की बका का एक ही रास्ता है, वो है ज़राई इनकलाब, कि हम अपने असल की तरफ लौट जाएं, हम अपनी कल्टिवेशंस को बढ़ाएं, उसमें ग्रीन इनिशिएटिव्स ले लें। और बड़े आपने प्रोग्राम शुरू कर दिए। इल प्लानिंग, ना माकूलियत और ना अहली की इससे बड़ी क्या मिसाल है कि आपने ग्राउंड के ऊपर उन चीज़ों के लिए तदारुक के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके इनिशिएटिव्स लेने की वजह से या कौम को ये समझ आ चुकी है कि हम बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क थी, हमारी बका ज़राअत सही है, बाकी सब फज एंड फ्रॉड है। उसमें पॉइंट्स आपके हो सकते हैं कि आप थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा सा मतलब वॉर स्टेपिंग करके कोई अच्छी चीज़ें बेहतरी करके पाकिस्तान की मीशत के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपकी मीशत का ज़्यादा दारोमदार जो आपको इन हालात से, जो ग्लोबली हालात पैदा हो रहे हैं, उनमें बचाने की अगर किसी एक शोबे में, वाहिद शोबे में सलाहियत है, वो ज़राअत और उसके बाद आपकी IT है। आपने ज़राअत को इतना एड्रेस छोड़ा, बम्पर क्रॉप होने वाली है, पहले आपके पास रखने के लिए जगह मौजूद नहीं और प्लानिंग आपकी ज़ीरो। और आपने वो नहीं किया कि यार कम से कम एटलीस्ट जो आपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए थे उनको फ्रीज करवा लें, उनको बता दें कि आपके पास अब ज़रूरत नहीं है, आप टेंडर कैंसिल कर लें। गवर्नमेंट स्टेट टू स्टेट चीज़ें चल रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर गंदम के बहरान है, तो कहीं भी देने वाला तो कहीं और भी दे सकता है। आपने प्राइस पहले कम कर दी गंदम की, जो उसकी फार्मर की कास्ट से भी कम होगी, जो उसने बेचारे ने लगाया उसमें ये भी शक़त नहीं है कि वो उस कीमत के ऊपर बेच के अपने कर्जे उतार लें। खुशहाली के दरवाज़ों पे दस्तक तो बड़ी दूर की बात है कि वो अपने कर्जे उतार दे, जो खाद उसने उधार पे उठाई हुई है, जो पानी उसने उधार पे, बीज वगैरह सारे। आपने पहले तो जुल्म ये किया कि आपने गंदम की कीमत को कम कर दिया, आपने कैलकुलेशन ही नहीं की कि भाई खर्चा कितना हो रहा है। दूसरा जुल्म आपने ये किया कि आपने ऐलान कम करने के बाद उनसे ख़रीदारी भी नहीं की, और अभी तक नहीं की। अभी तक आज के दिन तक जिस वक्त आप और हम यहाँ बैठे हैं आपके स्टूडियो में, अभी तक की इतलात के मुताबिक पूरे पंजाब में कहीं ना तो बारदाना आप दे रहे हैं
और मज़ेदारी तो देख लेना सर कि हम जैसा इतना नामाकूल मतलब मुल्क भी क्या होगा कि अभी वो पढ़ रहा था, और राना तनवीर साहब का और शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंटें आगे पीछे वो नज़र से गुजरी कि जी इस बहरानी कैफियत पे अफसोस का इजहार किया गया है। आपके अफसोस के इजहार करने से क्या होगा मोहतशिम साहब? उससे क्या होगा? क्या रेमेडी मिलेगी? क्या आम काश्तकार की ज़िंदगी के अंदर आपके अफसोस के इजहार से क्या आने वाला है? ज़रा मुझे कैलकुलेशन करके बताएं। एक ऐसा जो एक ऑफिसर इन्होंने अभी वो किया कि वो आप और हम डिस्कस कर रहे थे कि वो नंदी पावर प्रोजेक्ट का चोर, वो डाकू वहाँ से डिसमिस हुआ, उस पूरे के पूरे फ्रॉड का वो कलीदी किरदार था। मज़ेदार ये है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर जितना बड़ा कोई फौजरी में मुलविस होगा, जितना बड़ा करप्ट होगा, जितना बड़ा बददियानत ऑफिसर होगा, वो उससे बड़े और इकोनॉमिक पोटेंशियल, फिनेंशियल पोटेंशियल वाले और दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। उसको ढूंढते हैं वो नंदी पावर प्रोजेक्ट से वो मतलब एक बर्बाद करके उसको निकला, वहाँ से निकला आपकी वफाक के ऊपर वो बैठ गया आके आपके फूड के सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए। मैं ढूंढते हैं ना कि इस तरह का क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल, ऐसा चोर जो मतलब हो आप ले आए उसको, और आपकी अदालतें खुदा इनको हिदायत दे, खुदा इनको हिदायत दे कि ये क्लीन चीटें दे देते। वो करप्शन का केस हुआ, गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की और कहा कि आप नहीं लग सकते, वो अदालत गए, जज साहब ने पढ़ा ये जी चलें आप जा सकते हैं। अच्छा, ये तो एक बंदे को जो फारिग किया गया है, वो उसके साथ कोई बाकी डिपार्टमेंट भी तो होंगे ना, किसी ने ऑर्डर दिया हुआ है, एक्सपोर्ट होगा, फाइनेंस डिवीजन इन्वॉल्व होगा इसमें से, कोई फूड इंडस्ट्री, किसी ने भी नहीं फोकस किया। मतलब ये सिस्टम के अगर हमारे 5 स्टेप्स फॉलो किए जाएं तो 5 के 5 स्टेप्स वो सारे कमले थे, वो बहरे हैं, आंखें नहीं हैं उनकी, किसी ने भी नहीं रिएक्ट किया। अभी तक गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसमें से गलत किसने किया जी। वो तो 5 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, 5 के 5 ओके कर रहे हैं। एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि मंजी तले डांग फेरना। इनको तो मंजी तले डांग फेरने की भी जरूरत नहीं है इनको सब कुछ पता है कि कौन है और किसने किया, कैसे किया, और सब छतर छाया हर साल मंगवाते हैं, सारे ये अपॉइंटी इनके हैं, और इनको पता है कि हमने ऐसे करप्ट लोगों को लगा के ही माल बनाना है। अच्छा आप मैं बताएं, ये 11 साल से बहरान है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर साल। अच्छा, जो वारदात है, डाका है, जो पाकिस्तान की मईशत पे डाका है, ये एक ही तर्ज का मारते हैं। गैर ज़रूरी तौर पे ऑर्डरिंग कर दी, बाहर से मंगवा ली, और मुल्क के अंदर जो तबाही फिर गई। अब मुझे बताएं कि कौन सा फार्मर होगा जो अगले साल आपको गंदम अजनास पैदा करके दिखाएगा इन हालात के अंदर। सड़कों, गलियों, चौराहों के अंदर लोगों की पड़ी है, बीच में माफिया जो आड़ती है, मिडिल मैन, उसकी आशी लग गई है। वो 2300 रुपये मन खरीद रहा है और पैसे भी नहीं दे रहा। तो ये तो चाहते हैं कि जी हम इंपोर्ट करेंगे, वहां से दिहाड़ी लगेगी। गंदम अगर यहाँ जिम्मेदार काश्त करते हैं तो उनकी दिहाड़ी नहीं लगती। अब मामला ये है कि मिडिल मैन 2300 रुपये मन काश्तकार से ले रहा है उधार के ऊपर, उसे कह रहा है कि बेच के दूंगा पैसे, पहले से मरा हुआ है, वो कफन तक इन्होंने जालिमों ने उसको उतार लिया है काश्तकार का। अब एक आम आदमी चले, इसका कोई फैज़ान आम आदमी तक, मोहतशिम तरीन तक, भाई साहब तक, मेरे तक कुछ तो पहुँचे ना जी, वो भी नहीं पहुँच रहा। मैं एज अ पाकिस्तानी, मेरी हालत ये है कि मुझे तो वही आपने जनाब 3600 रुपये मन मुझे मिल रही है, मुझे आटा तो वही जनाब इसको 40 रुपये किलो मिल रहा है। मतलब कहीं तो कुछ जाके आम आदमी का बेनिफिट नहीं हो रहा। अच्छा, अभी माफिया मेरे ख्याल में ये प्लान करेगा कि ये वो 2200, 2400, 2600 रुपये में लेके उसको 2-4 महीने के लिए स्टॉक करेगा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट को कहेगा कि ये मुझे आप इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें, और एक्सपोर्ट हो रही है इतने पे, मैं एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, मुझे सब्सिडी दें, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ।